बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। बहुत टाइम से ये बात चल रही है कि पाकिस्तान और इंडिया की वार के बारे में। तो अगर इसको न्यूट्रली देखा जाए तो मैं आप लोगों को बताऊंगा कि वार ये एक तरह से बहुत बड़ा एक डिजास्टर साबित होगी, मीन्स कि एक तबाही साबित होगी दोनों कौमों के लिए। ऐसे नहीं कि पाकिस्तान के लिए सिर्फ और सिर्फ पाकिस्तान के लिए नुकसानदेह, इंडिया के लिए बहुत ज़्यादा नुकसानदेह है। मैं आप लोगों को काफ़ी सारे इंडियन चैनल या पाकिस्तानी चैनल ये कह रहे हैं कि इंडिया ने ये कर दिया, पाकिस्तान ने ये कर दिया। अगर न्यूट्रल होकर आप इस बार के बारे में देखें तो आपको तबाही के अलावा कुछ और फ़ायदा नहीं होगा दोनों कौमों को। इवन तक यहाँ पर जो पाकिस्तानी है पाकिस्तानी, और वहाँ पर जो इंडियन है इंडियन। तो अगर देखा जाए पिछली जो वार्स हुई जिसमें वर्ल्ड वार वन, वर्ल्ड वार टू, वर्ल्ड वार वार में देखा जाए वन में देखा जाए तो मैं सबसे पहले आपको रिसर्च करके मैं दिखाता हूँ वर्ल्ड वार वन में क्या हुआ। तो मैं सबसे पहले आप लोगों को बताता हूँ कि इस बार में वो आपने फिक्रा भी सुना होगा कि एक लम्हे, इस वार में सिर्फ लम्हे की खता, अगर एक लम्हे की खता हुई तो सदियों में उसने सजा पाई। अगर यहाँ पर एक लम्हे ने खता की तो सदियों में हम सजा पाएंगे। मीन्स कि ये जो पूरा एशिया है, एशिया ने पूरा वर्ल्ड, मीन्स कि इस दुनिया में दो ब्लॉक बन जाएंगे, सॉरी इस वार में टू ब्लॉक बन जाएंगे। कोई कह रहा है कि दिस इज द वार ऑफ थर्ड वार वार, कोई कह रहा है कि ये वार बहुत भयानक हो, कोई इसको गज़वा हिंद कह रहा है। मीन्स कि इन सबको देखने तो सबसे पहले हम देखते हैं कि वर्ल्ड वार वन जो 1914 से लेकर 1918 तक हुई, उसमें कितने लोग की डेथ हुई और कितना वहां पर नुकसान हुआ। देखते हैं वर्ल्ड वार, एक मिनट, सॉरी नेट भी काम नहीं कर रहा। ओके आ गया। वर्ल्ड वार वन, डिस्ट्रक्शन, अच्छा, एंड डेथ of people and loss of, means के loss of economy। अच्छा, वर्ल्ड वार वन को देखते हैं कि क्या क्या नुकसान हुए वार से। अगर वार से नुकसान हुई तो वार किसी के लिए ठीक है तो वार होनी चाहिए। अगर वार में नुकसान ज्यादा है, अब आप देखो कि यहाँ पर सबसे पहले सबसे पहले आप लोगों को मैं दिखा दूं कि वर्ल्ड वार वन हुई थी तो उसमें डेथ जो हुई थी वो 15 टू 22 मिलियन की डेथ हुई थी। मीन्स के कुरान मजीद, आपको पता है कि अगर कोई एक इंसान, अगर एक इंसान, कुरान मजीद का सबसे पहले मौजू बता देता हूँ, कुरान मजीद का सबसे पहले मौजू ही इंसानियत है, इंसान है। तो एक इंसान का कत्ल पूरी इंसानियत का कत्ल है। यहाँ पर तो 15 से 22 मिलियन लोग डेथ में चले गए थे, और इकोनॉमिक लॉस कितना हुआ था। बहुत सारे जो कंट्री थे वो डेथ में चले गए थे। वहाँ पर जो महंगाई थी जिसको हम कहते हैं कि इन्फ्लेशन, वो हाई रेट हो गई, और इकोनॉमी इकोनॉमी इंस्टेबल हो गई थी, मतलब इकोनॉमी मतलब कि डगमगा गई थी उनकी। तो एक तो बाहर से आप लोग देख रहे हो कि कितनी डेथ होगी। अब वर्ल्ड वार टू में चलते हैं। ये वर्ल्ड वार कहाँ कितने तक चली, 5 साल तक चली। मीन्स कि अगर ये गज़वा हिंद या वर्ल्ड वार थ्री पाकिस्तान और इंडिया के दरमियान होती तो दो ब्लॉक बन जाएंगे। इसमें पाकिस्तान को भी बहुत ज़्यादा नुकसान हो सकता है, इसमें इंडिया को भी बहुत ज़्यादा नुकसान हो सकता है। जिस तरह ये 3-4 चीज़ें, ये चीज़ें लाजमी होगी। इसमें पिसेगा कौन, ये भी मैं आप लोगों को बता देता हूँ। इसमें सबसे पहले पिसेगा आम आवाम, पिसेगी आम आवाम कैसे पिसेगी, वो पहले से मर रही है, देन वो और ज़्यादा मरेगी क्योंकि जो महंगाई की रेट है वो हाई चली जाएगी। और सेकेंड नंबर पे आप लोगों को पता है कि ये जो एक दूसरे का झड़पे थे ये तो ठीक था, लेकिन ये जो आगे की बात चल रही है, जिस तरह मैंने कहा कि लम्हे की अगर उन्होंने खता की, दोनों में से लम्हे की खता हुई तो देन ये वार एक मैसिव डिस्ट्रक्शन का बायस बन सकती है, और बहुत सारे लोग जो हैं इसमें अपनी जान भी गंवा सकते हैं। ये तो वर्ल्ड वार वन का था। अब वर्ल्ड वार टू में जैसे जैसे आबादी बढ़ रही है वैसे वैसे जो वार का इम्पैक्ट है वो भी और ज्यादा बढ़ रहा है। अब वर्ल्ड वार टू की बात करते हैं। वर्ल्ड वार टू में कितने लोगों की डेथ हुई और कितना डेथ, हम रेट देखते हैं कि कितने लोगों की डेथ हुई वर्ल्ड वार टू में। डेथ वर्ल्ड वार टू, क्योंकि वर्ल्ड वार टू में डेथ
70 to 85 मिलियन। वहाँ पर क्या था 15 से 20, पीछे देखते हैं वर्ल्ड वार वन में कितना था 15 to 22। अब यहाँ पर वर्ल्ड वार टू में क्या हो गया, कितने लोग हैं यहाँ पर, एक मिनट, हाँ 70 to 85 लोग डेथ चले गए वर्ल्ड वार में। अब ये वर्ल्ड वार जो 3 कह रहे हैं, जो वर्ल्ड वार मतलब कि काफ़ी सारे लोगों ने कह दिया कि हम इसमें पार्टिसिपेट, हमारा कोई भी लेन देन नहीं है, जिस तरह अमेरिकन ने कह दिया और काफ़ी ने कह दिया कि मीन्स कि हमारा इससे कोई लेन देन नहीं, ये दोनों आपस में लड़ रहे हैं। तो इसमें नुकसान किसका है? नुकसान तो इन दोनों का ही है। अगर देखा जाए तो वार होनी ही नहीं चाहिए। आप अपने इलाके में खुश हैं, हम अपने इलाके में खुश हैं। जो चीज़ हमारे पास आ रही है मीन्स कि पानी है या कुछ भी है, आप उसको रोक तो नहीं सकते। हाँ, आप उसमें ये है कि आप कुछ उसको यूज़ कर सकते हैं, बट ये है कि आपने मुआहदा किया हुआ है, उस एग्रीमेंट को भी तोड़ रहे हैं। देन दैट इज़ नॉट फेयर। और यहाँ पर आप लोगों को पता है कि इंडिया वहाँ से इल्ज़ाम लगा रहा है कि हम पाकिस्तान हमारे ऊपर हमला कर रहा है। यहाँ पर पाकिस्तानी इल्ज़ाम या कोई भी चीज़ें लगा रहा है कि दोनों को मिल बैठकर किसी और जो आप देखें यूएनओ एक बहुत बड़ा इदारा है, वर्ल्ड बैंक जिसका एक पिलर है, उसको चाहिए कि इन दोनों में आकर इन दोनों को एक एक प्लेटफॉर्म पर लाकर दोनों की बातें सुने और यहीं पर वार को वाइंड अप करवा दें। अदरवाइज इसका खमियाजा तो सबको भुगतना पड़ेगा, सिर्फ पाकिस्तान और इंडिया को नहीं। दिस इज अ बिग वॉर। आई थिंक मेरे ख्याल में वर्ल्ड वार वन और वर्ल्ड वार टू से ज़्यादा ही डिस्ट्रक्शन होगी। और यहाँ पर 75 to 85 वर्ल्ड वार टू में आई थिंक मेरे ख्याल में ये मिलियंस डेथ हुई, यहाँ पर बिलियंस में चली जा सकती है, मेरे ख्याल में बिलियंस में चली जा सकती है। और यहाँ पर आपको पता है कि एशियन जो पीपल हैं, ये इमोशनली और ये फीलिंग के लिए मतलब एक दूसरे के लिए इमोशनली और एक दूसरे के लिए फीलिंग्स जो रखते हैं वो बहुत ज़्यादा इनमें खूब बुरी चीज़ें भरी हुई है। और मेरा ये दोनों को पैगाम है कि आप लोग जो लोग हो, आप लोग पहले इसको देखो कि इसके पर्सपेक्टिव क्या बनते हैं। हाँ, अगर लड़ाई करनी भी है पाकिस्तान इंडिया में तो एक क्या कहते हैं फोर्स की लड़ाई हो, जो एक ऐसी जगह पर एक इंडिया की, मैं गुफ्तगू सुन रहा था, ये उसकी बात अच्छी लगी कि अगर दोनों लड़ाई करनी है, अपनी फोर्सेस दिखानी है, अपना ताकत दिखानी है, तो दोनों फोर्सेस को एक ऐसी जगह पर बिठा लें जिस तरह पहले जंग होती थी। तो इस तरह एक ऐसी जगह पर इनके लिए मुतय्यन कर दें कि वो अपनी फोर्स दिखाएं कि किसकी फोर्स ज़्यादा है। बट अगर ये लड़ाई दो मुल्कों के दरमियान, दो कंट्रीज़ के दरमियान, उसमें तो आम आदमी ज़्यादा पिसेगा। आम आदमी और फोर्सेस, आपको पता है कि फोर्सेस जो फोर्सेस पे जितना खर्च होता है वो आम आवाम के टैक्सेस से, वो मुल्क के उससे, अगर वो एक फौजी डेथ हो जाता है तो उससे बहुत ज़्यादा नुकसान होता है। मीन्स कि किसी मुल्क का अगर फौजी, मैं नहीं चाहता कि इंडिया का फौजी मरे, मैं नहीं चाहता कि पाकिस्तान का फौजी मरे, मैं एक न्यूट्रल होकर आप लोगों को ये पैगाम दे रहा हूँ। और मेरे चैनल पे शायद मैं ये काफ़ी अर्से बाद ये वीडियो इसीलिए बना रहा हूँ, शायद मेरी वीडियो से काफ़ी सारे लोग ये जान लेके हमें न्यूट्रल रहना चाहिए। और लड़ाई आप देखोगे लड़ाई का अंजाम ही बुरा होता है। हाँ, अगर इस लड़ाई में अगर इंडिया बस इतना ही, इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में आप लोगों को और ज़्यादा डिटेल दूँगा और ज़्यादा बताऊँगा क्या इस लड़ाई को किस तरह ख़त्म किया जा सकता है और किस तरह हम सारे एक साथ होकर तरक्की दे सकते हैं किसी भी मुल्क को। थैंक यू वेरी